होली पर्व की छुट्टी के बाद जिला अस्पताल खुला तो भारी संख्या में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। आम दिनों की अपेक्षा आज भीड़ अधिक थी। नॉर्मल मरीजों के साथ सबसे ज्यादा मरीज इन्फेक्शन के थे, तो वही रंगों से होली खेलने के दौरान आँख और स्किन में हुई समस्या को लेकर भी मरीज पहुँचे थे। नेत्र व स्किन की ओपीडी में मरीजों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। अकेले स्किन में लगभग 450 मरीज पहुँचे। नेत्र रोग व चर्म रोग के विशेषज्ञों ने लोगों से चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही दवा लेने की सलाह दी। होली पर्व पर लोगों ने बढ़ चढ़कर रंग व गुलाल से होली खेली। 2 दिन की छुट्टी के बाद जिला अस्पताल खुला तो मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या इन भीड़ स्किन व नेत्र व क्षय रोग की ओपीडों में देखने को मिली। चिकित्सकों का कहना है कि होली पर रंग से होली खेलने के कारण आंखों में रंग पड़ने से एलर्जी या और आंखों में जख्म के मरीज भी आए हैं, लेकिन इन मरीजों की संख्या अधिक नहीं है। इस समय फंगल इन्फेक्शन के मरीजों की संख्या अधिक है। स्किन रोग विशेषज्ञ का कहना है कि लोग जागरूक हुए हैं और होली खेलने के लिए हर्बल कलर का यूज कर रहे हैं, इसलिए रंगों से इन्फेक्शन वाले मरीज कम आए हैं। जो लोग हर्बल कलर में दूसरे रंग मिलाकर लोगों के 3 चेहरे व शरीर पर लगा देते हैं, उन्हें कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने बताया कि मंगलवार आज ओपीडी नॉर्मल रही है। कुछ ही मरीज आए जिन्हें होली खेलने के बाद आंखों में दिक्कत हुई है। इन लोगों की आंखों में कलर जाने से आंख में एलर्जी हुई। इस पर मरीजों ने आंख को रब किया, जिससे उन्हें इन्फेक्शन हो गया। आम तौर पर ऐसी एलर्जी 5 से 6 दिन में सही हो जाती है। उन्होंने बताया कि आंख से पानी आना, आंख लाल होना और आंखों में खुजली होने की स्थिति में आंख को बार बार पानी से धोएं। ऐसे में कोई भी आई ड्रॉप आंखों में बिना डॉक्टर से परामर्श के नहीं डालें, इससे आंखों को ज्यादा नुकसान हो सकता है। जिला अस्पताल के डिप्टी CMS CP वर्मा ने बताया कि होली पर छुट्टी थी। छुट्टी के बाद हॉस्पिटल खुला है तो मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिला अस्पताल की ओपीडी होली पर बंद रही और 2 दिन खुली है, इसलिए जो रूटीन मरीज आता है वो और होली के रंगों से जिन्हें समस्याएं हुई है वह मरीज एक साथ आए हैं, इसीलिए मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इन मरीजों में रंगों से आंखों और स्किन को नुकसान पहुंचने वाले मरीज भी हैं। नहीं, देखिए, भीड़ का कारण ये है कि अभी कई दिनों से होली अवकाश था। होली की वजह से अस्पताल में वो सेवाएं नहीं दी गई जो पहले दी जा रही थी, और आज होली के बाद जैसे ही अस्पताल अच्छी तरीके से खुला है तो जो मरीज रुके हुए थे वो एकदम आने लगे आज, इसलिए भीड़ बढ़ गई है। चर्म रोग में किस तरीके के मरीज आ रहे हैं? चर्म रोग में नॉर्मल जो आते हैं वो तो हैं, परंतु जो आजकल जैसे होली खेला है, कलर खेले हैं, वो बॉडी के रिएक्शन करके उससे भी कुछ मरीज बढ़ गए हैं। कलर गर्मी एकदम अचानक बढ़ी, उसका भी कुछ कारण है या प्रदूषण? हाँ, गर्मी और प्रदूषण का भी फर्क है। गर्मी में क्या है, एकदम जैसा पसीना आता है, उसके बाद जब पसीना आता है तो जो इस तरह की एलर्जी हैं वो एकदम प्रेसिपिटेट हो जाती है। ये होली के बाद से कल और आज और कल के जो मैं जहाँ से मौसम की बारे में बताऊं तो वहाँ पे टेम्परेचर एकदम सूट अप हुआ है। कभी टेम्परेचर 30 से नीचे रहता था होली से पहले, अब वो 30 से बढ़ के 35 और 36 डिग्री टेम्परेचर तक जा रहा है। तो ये जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है उसकी वजह से जो लंग की बीमारी के जो पेशेंट हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उनमें खांसी जुकाम के भी पेशेंट भी आ रहे हैं, उसमें जो है TB के मरीज़ भी आ रहे हैं और उसमें सांस के मरीज़ भी आ रहे हैं हमारे पास। तो वैसे अब नॉर्मली देखा जाए कि होली को छोड़ दें तो किस तरीके के मरीज देखने को मिलते हैं? नॉर्मली तो जनरली कॉमन कोल्ड और सांस के पेशेंट ज़्यादा आते हैं। अच्छा, आते हैं। तो TB के मरीजों की कितनी संख्या हो रही है? TB के मरीज भी साथ में रहते हैं, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी TB चेस्ट की है, तो मैं जो TB और चेस्ट के पेशेंट ही जनरली देखता हूँ। और TB के मरीज भी अच्छी संख्या में आते हैं यहाँ पे, और डेली जो हम जांचें करवाते हैं उसमें स्पूटम 3-4 पेशेंट डेली TB के निकल जाते हैं।